हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इट्स एग्ज़ाम डे। बहुत डर लग रहा है। अब पता नहीं, थोड़ी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड अभी मैं एग्ज़ाम के लिए बहुत लेट हो रही हूँ क्योंकि अभी मेरे को जाने में 35 से 36 मिनट लगेंगे, तो अब मेरे को निकलना पड़ेगा। मैंने रैपिडो बुक कर लिया है, तो अब मैं जल्दी जल्दी फटाक से जाऊँगी। होप फॉर द बेस्ट एंड तुम सबको भी ऑल द बेस्ट जो भी आज एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं जाती हूँ फटाक से। बाय। आउटफिट कितना गंदा लग रहा है यार, आयरन भी नहीं किया है। चलो अब चलते हैं, केला वेला खा लेते हैं। जाने के बाद 10 मिनट तक वेट करने के बाद जो रैपिडो वाले भैया आने वाले थे पिक करने के लिए, वो उन्होंने खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने कोई दूसरा रैपिडो भेजा, तो उसमें टाइम लग गया। उसमें 20 मिनट करीब मेरा चला गया। मेरे को लग रहा था कि कहीं आज मेरा एग्ज़ाम छूट ना जाए, बट जो भैया थे, जो नए वाले आए थे, वो उन्होंने 35 मिनट दिखा रहा था, बट वो 30 मिनट में उन्होंने पहुंचा दिया। एंड बाय गॉड, जो सेंटर था मेरा संदलपुर में, उसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा था। क्या ही बताऊँ, वहाँ पे एसी वेसी कुछ नहीं चल रहा था। जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही थी, वहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, बच्चे पैनिक कर रहे थे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम निकल रहा था। 11:30 से 12:30 जो एग्ज़ाम होना था, वो एग्ज़ाम उन्होंने कंडक्ट करवाया 12 से 1 बजे तक। मतलब इतना लेट। ऑलरेडी बाहर हम लोग बहुत टाइम तक खड़े रहे थे। एंड सच बता रही हूँ, एग्ज़ाम जैसे तैसे दिया, फिर आई, पास्ता वास्ता बनाया, खाया, थोड़ा मूड ठीक किया, चिल किया, शाम में चाय वाय पिया, एंड या फिर मैं सो गई थी। उसके बाद कुछ नहीं किया। चलो मेन मुद्दे पे आते हैं कि मैंने अटेम्प्ट कितने करे। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने 56 ही बस अटेम्प्ट करे हैं। 24 मैंने इंग्लिश में अटेम्प्ट करे हैं, जो कि मेरे हिसाब से अच्छे अटेम्प्ट थे, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं आता, तो मेरे को लगा नहीं था कि 24 में मैं कर पाऊँगी। बट ठीक है, ठीक अटेम्प्ट थे मेरे हिसाब से। तो बात आती है रीजनिंग की, जिसमें कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। इतना गंदा फंसी हूँ ना मैं कुछ क्वेश्चंस में कि मैं दो बार, एक बार में सॉल्व नहीं हो रहा, तो लग रहा था कि हो सकता है। इस चक्कर में मैं फिर से उसको अटेम्प्ट कर दी, एंड फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ। एक मंथ बेस पजल आए थे, उसमें भी वेरिएबल था, तो मेरे को लग रहा था कि कुछ ना कुछ करके हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बट मैंने दोबारा उसको अटेम्प्ट किया, एंड उसमें मेरा टाइम इतना गया कि करीब मेरे 7 मिनट उसी में चले गए थे। लिटरली 7 मिनट उसी में चले गए थे, बस उस एक पजल के चक्कर में। पूरा ही मेरे को लग रहा था कि अब मैं सच में एग्ज़ाम छोड़ के भाग जाऊँ कहीं, नहीं होने वाला। बट ठीक है, मैंने रीजनिंग में बस 19 अटैम्प्ट किए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ख़राब है। इससे बेटर मैं कर सकती थी रीजनिंग में एटलीस्ट। एंड उसके बाद क्वांट में मैंने बस 13 अटैम्प्ट किए। का लेवल मॉडरेट था, ईजी तो नहीं था। इसमें से मैंने मोस्टली स्पीड मैथ्स करे, डीआई करी। डीआई में भी दूसरा डीआई मेरे से आधा ही बन पाया, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन बने। बाकी अर्थमेटिक मैंने छुआ भी नहीं, हर बार की तरह। मतलब मैं कुछ भी कर लूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाऊँ। हाँ, एग्ज़ाम में पता नहीं क्यों मेरे से अर्थमेटिक अटैम्प्ट ही नहीं होता, मैं डीआई में ही रह जाती हूँ। उतने में ही मेरा टाइम अप हो गया, कंप्यूटर क्लोज़ हो गया, सबमिट कर दिया। एंड इन शॉर्ट मैंने टोटल 56 अटैम्प्ट करे। अब देखते हैं, अगर ये भी मैंने फुल एक्यूरेसी के साथ किया होगा तो मे बी, बट मेरे को बहुत कम चांस लग रहा है। 56 इज़ लाइक, तब 56 से ऊपर ही होना चाहिए। मतलब अगर कट ऑफ जाएगी भी तो मुझे ऐसा लग रहा है, ज़रूरी थोड़ी है मैंने जितना किया है वो सब सही ही है। तो मेरे को खुद पे ही भरोसा नहीं हो रहा है। बट मैंने बहुत कोशिश करा है कि रीजनिंग और क्वांट में तो नहीं हो, बट इंग्लिश में मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत कम आता है यार। पता नहीं इंग्लिश में मैंने क्या किया है। 24 में से अगर 20 सही हो जाए तो पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि इंग्लिश में कुछ ना कुछ गलत होगा। रीजनिंग एंड क्वांट का तो मैंने कोशिश करी है कि 100% एक्यूरेसी रखूँ उसमें। तो देखती हूँ यार अब क्या होता है। एंड यार दैट्स इट, इतना ही था एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो। एंड एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मैं नेक्स्ट डे ही आ गई थी लाइब्रेरी में। पता नहीं क्यों आई। मैं सोच रही थी कि एक दिन रेस्ट कर लेती हूँ, फिर पढ़ेंगे। फिर मैं सोच रही नहीं यार, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जॉब थोड़ी लगी है। तो हाँ, फिर अपना आके ही लाइब्रेरी में सबसे पहला ही काम किया जो मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पूरी प्रिपरेशन करी। आई मीन
एक मैप बनाया कि कैसे कैसे क्या करना है, कितने दिन में क्या क्या करना है, क्योंकि अब जो क्लर्क वाले एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें स्पीड ही मैटर करेगी इनडायरेक्टली। एंड अर्थमेटिक छोड़ने का काम अब नहीं कर सकती, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती क्लर्क वाले में। तो या मैंने यही सब किया, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैंने बस प्रैक्टिस किया, क्वांट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी एंड दैट्स इट, इतना ही करा, उससे ज़्यादा मैंने कुछ करा ही नहीं। एंड मैं आज इसलिए भी लाइब्रेरी आई ना क्योंकि अब मैं फ़्लो नहीं तोड़ना चाह रही, नॉट इवन ऑन संडे। शायद 20 से SBI क्लर्क के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो अब कितना ही दिन रह गया, आई थिंक 25 दिन मुश्किल से। हाँ मतलब 20 से है तो वही 25 दिन है, तो ठीक है। अब आगे SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क का देखती हूँ, क्योंकि इसमें तो मेरे को बहुत कम ही चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि 56 में से 56 भी सही हो जाए वो उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस ही नहीं है इतना कि अगर 22 भी सही हो जाते, 21 भी सही हो जाते, तो देखती हूँ क्या होता है। अब मैं कुछ ज़्यादा उसमें दिमाग ही नहीं खर्च करना। अब सामने जो SBI क्लर्क है, IBPS क्लर्क आ रहा है, उस पर देखती हूँ, क्योंकि इसमें तो बस प्रैक्टिस ही चाहिए एंड स्पीड चाहिए, तो इसमें तो अर्थमेटिक नहीं छोड़ सकती यार। तो यार उसके बाद फिर मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने अपना सामान वगैरह सब कुछ पैक किया एंड फिर मैं हॉस्टल के लिए चली गई। बहुत रात भी हो गई थी, आई थिंक 7:30 बज गए थे मुझे आज। तो यार बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी थी रात में, तुम देख सकते हो यहाँ पे मौसम पूरा ही ख़राब हो रखा था। एंड yeah, that's it for this video. If you like this video, please do let me know. Bye. See you all in my next video.